नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर कंपनी का बिजनेस आप लोगों को समझाऊंगा, डिटेल के अंदर कंपनी किस तरीके से काम करती है वो भी समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कंपनी की तो कंपनी इनकॉर्पोरेट थी 1992 के अंदर। कंपनी थोड़ी सी पुरानी कंपनी है। यहाँ पर जो मुथूट माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड है ये लोग यहाँ पर फीमेल्स को वुमेंस को ये लोग यहाँ पर लोन देते हैं। तो इन लोगों का जो लोन देने का मेन फोकस होता है वो फीमेल्स को ही लोन देने का फोकस होता है। और प्लस उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के लोन्स देते हैं जहाँ जैसे कि यहाँ पर ग्रुप लोन्स वगैरह हो गई। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर लोन्स फॉर बेटर लाइफ हो गई, मतलब कि यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उन्हें अलग अलग तरीके के लोन्स देती है जिससे कि वो लोग यहाँ पर छोटे बड़े बिजनेस कर पाए, खुद को यहाँ पर इंपावर कर पाए, खुद को आगे बढ़ा पाए, खुद की फैमिली को आगे लेकर जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर सैनिटरी यानी कि घर के अंदर शौचालय वगैरह बनाने के लिए भी ये लोग लोन देते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर गोल्ड के अगेन भी लोन देते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत सेफ्टी भी ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज दोस्तों गाँव की जो रूरल एरिया होते हैं तो उसके अंदर जो महिलाएं रहती हैं खास करके ये लोग उनको लोन देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि सेफ्टी के अंदर भी लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल्स का क्या होता है कि वहाँ पर जो आपकी रिकवरी के रेट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की तो आईपीओ 18 दिसंबर के दिन ओपन हो रहा है, वहीं 20 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की 277 रुपये से लेकर 291 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस होता है वहीं सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 51 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 960 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है, उसमें से 760 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का 200 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर ये है कि भी जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा है, प्लस ऑफर फॉर सेल वो थोड़ा सा यहाँ पर कम है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों सीधी सी बात है ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो किसी भी कैटेगरी के अंदर मिनिमम लॉट साइज के अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। वहीं अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की तो आप लोगों की यहाँ पर 14,841 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। वहीं एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,07,000 रुपये की हो जाएगी। वही एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,09,000 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के 10 की तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रोमोटर के पास में 69.08% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 55.47% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बाद में प्रमोटर के पास में यहाँ पर मोर देन 50% स्टेक रहेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 4,183 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 8,530 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। प्लस 2021 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 163 करोड़ का हो चुका है। तो नो डाउट कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस की तो इन तीनों ही चीज़ों के अंदर हमें अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरिंग की तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 4,500 करोड़ की हो चुकी है। और दोस्तों ये जो बिजनेस है उसके अंदर सारा का सारा खेल पैसों का ही है। किसी को भी लोन देने के लिए यहाँ पर कंपनी के पास में खुद के पास में तो पैसे होने चाहिए, और उसके लिए कंपनियाँ क्या करती है दूसरी किसी भी बैंक या तो फिर दूसरी किसी भी यहाँ पर एनएफसी वगैरह के पास से ये लोग यहाँ पर डेट और बोरिंग वगैरह ले लेते हैं और फिर उससे वो लोग यहाँ पर लोन वगैरह देते हैं। तो इसके चलते नो डाउट कंपनी के ऊपर यहाँ पर डेट हाई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो में 24 का देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी की मार्केट कैप है वो हमें यहाँ पर 4,960 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रही है। जो सेक्टर के एवरेज पी है उसी पी के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है। नो डाउट दोस्तों इस सेक्टर के अंदर कुछ कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी है, लेकिन दोस्तों सामने आप लोग ये भी समझिए कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की साइज़ काफ़ी छोटी है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों इन लोगों के पास में ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर है। लेकिन मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 11% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि ठीक ठाक सा हो जाता है। वही जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमें 3.99 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि नो डाउट दोस्तों कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 12 रुपीज़ की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो भी अच्छी सी हो जाती है। प्लस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें 10% का देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो आज की तारीख के अंदर कुछ 120 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और उसके चलते यहाँ पर कुछ 41% के लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही है।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। प्लस इन लोगों का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वुमेंस वगैरह को ही लोन देते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत सेफ्टी भी रहता है, प्लस पैसे का रिस्क भी यहाँ पर कम रहता है। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। प्लस अगर बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। प्लस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट है, लेकिन दोस्तों ये तो सेक्टर और बिजनेस ही इस तरीके का है कि इसके ऊपर कंपनी के अंदर डेट यहाँ पर होता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी यहाँ पर नहीं है। तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इन लोगों के पास में ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो आज की तारीख के अंदर कुछ 41% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है और कुछ 120 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। दोस्तों नो डाउट आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो आप लोगों को आखिरी दिन पर ही आईपीओ को अप्लाई करना है, अगर आप लोग लिस्टिंग इनके लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।